देखो इधर तो भगवान कन्हैया बाबा नंद का बलराम का दिन दिन तारा चौचंद होता जा रहा है, उधर भोजराज कंस मंद पड़ता जा रहा है महाराज। तो एक महाराज एक दिन देवर्षि नारद हाथ में बीड़ा लेकर के भोजराज कंस की समाज में पहुंचे थे। परीक्षित महाराज ध्यान दो इधर। भोजराज कंस की समाज में गए तो भोजराज कंस ने उठ करके प्रणाम किया, बाबा जी आओ। तो आज देवर्षि नारद ने कहा क्यों कंस? बोले कहो। बोले हम जब तुम्हारे दरबार में आते थे तुम्हारा चेहरा फूल की तरह खिलता था, लेकिन आज क्या कारण है, उदास क्यों हो? कंस बोला बाबा जी क्या बताएं कि बहुत बड़ी दिक्कत है। बोले क्या? बोले अगर कोई बीमारी है तो किसी वैद्य से इलाज कराओ। बोले ना बीमारी नहीं है, चिंता है हमें। महाराज चिंता इतनी बुरी होती है, चिंता इतनी बुरी होती है कि चिता में और चिंता में ज्यादा अंतर नहीं होता। हमारे विद्वान कहते हैं, हेलो, कि ये चिंता बड़ी चिता से आए और नर को निर्जीव बनाती है। भगवान कहते हैं इस बात को, महाराज चिंता इंसान को नहीं करनी चाहिए। क्यों? चिंता में और चिता में कितना अंतर होता है? केवल एक बिंदु का अंतर होता है। क्या? ये चिंता बड़ी चिता से बनाती है, मुर्दा को चिता जलाती है, लेकिन चिंता जीवित को खाती है। भगवान महाराज इशारा देते हैं हमें हमेशा के इंसान को चिंता नहीं करनी चाहिए। महाराज चिता में केवल एक बिंदु का असर होता है, और वैसे चिता से चित्ता बड़ी इसलिए बताई है क्योंकि चिता में एक बार में इंसान जल करके राख हो जाता है, लेकिन चिता हमें रोज रोज जलाती है, रोज रोज जिंदा आदमी को खाती है। कंस चिंता ना करो कभी भी। क्यों? बोले चिंता इस बात की है महाराज कि मैंने आज तक जितने राक्षस भेजे कन्हैया को मारने के लिए, आज तक किसी ने लौट करके ये नहीं बताया कन्हैया काला है कि गोरा है, लंबा है कि छोटा है, मोटा है कि पतला है। मतलब मेरा ये हुआ कि जो कोई जाता है कोई लौट करके ही नहीं आता है, मतलब वही मर जाते हैं। बोले हमें नहीं पता मरते हैं क्या होते हैं, लेकिन लौट के कोई नहीं आया। बाबा नारद ने कहा लाला अगर तुम हमारी बात मानो तो काम सब सही हो जाए। बोले बाबा तुम भी बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। और महाराज ये बात हकीकत है कि बुजुर्गों की बात जवान बच्चे मानते नहीं है।
अन्यथा बुजुर्गों को इतना बड़ा अनुभव होता है, और अनुभवी इंसान पढ़े लिखे से ज्यादा आगे होता है हमेशा, अनुभवी। हमारे विद्वान कहते हैं जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जहां पर सूर्य भगवान की किरण नहीं पहुंच सकती वहां तक कवि की कलम पहुंच जाती है, और जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी, जिसने अनुभव किया हो। अनुभवी सबसे बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, पढ़े लिखे से ज्यादा तेज होते हैं अनुभवी। अगर बुजुर्ग कुछ हमें शिक्षा दे रहे हैं तो कभी गलत नहीं दे रहे होंगे, बगैर सोच विचार किए उसको करना चाहिए हमेशा। नारद बाबा बोले कंस तुम एक काम करो, अपने यहाँ एक धनुष यज्ञ करवाओ, और उस धनुष यज्ञ में तुम्हारे मान यानी भानेज हैं कृष्ण और बलराम, दोनों को बुलाओ और तुम्हारे घर आ जाए, पकड़ करके मरवा देना। बोले बाबा बात तो सही है तुम्हारी, बिल्कुल सही है। नारद बाबा उल्टी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं महाराज, कंस समझ नहीं पाया बिल्कुल भी। कंस तो ये सोच रहा है कि ये हमारी मतलब हित की बात सोच रहे हैं, लेकिन बाबा नारद सोच रहे हैं कन्हैया कब आए, जाए मारे, झंझट खत्म करें। बोले बाबा बिल्कुल सही है। तो कंस ने बाबा नंद उपनंद रोहिणी मां यशोदा सबके लिए एक पत्र लिखा, और पत्र में साफ साफ लिख दिया, अरे बाबा नंद हम आपसी विवाद को भुला करके अपने यहाँ एक धनुष यज्ञ कर रहे हैं, तो हमारे जो भानेज हैं कृष्ण बलराम दोनों को भेज दो। क्यों? क्योंकि यज्ञ में मान और भानेज इनका आना बहुत जरूरी होता है, बहुत। महाराज यज्ञ तो बहुत दूर छोड़ो, घर के देवता तक मान तनाए जब तक मान भानेज को नहीं बुलाए ले तब तक। घर के जो देवता होते हैं हमारे तुम्हारे वो मानते नहीं है, वो भी तब मानते हैं जब घर में मान भानेज आ जाए तब। साफ साफ शब्दों में लिख दिया, और भेजा किसे है मालूम है? अक्रूर चाचा को। अक्रूर कौन थे? अक्रूर वृंदावन के वासी थे, कंस के यहाँ पर नौकरी करते थे महाराज। कंस ने विचार किया अगर किसी राक्षस को मैंने भेजा तो कन्हैया पकड़ के मार देंगे, वहीं फिर नहीं आएंगे, तो उन्हीं के चाचा को भेजो। अक्रूर वृंदावन के वासी थे, वहां पर नौकरी करते थे, तो उनके हाथों में पत्र दिया और कहा जाओ जा करके वृंदावन से कृष्ण और बलराम के सामने ये पत्र रख देना, उन्हें बुला करके साथ लाना। बोले ठीक है चले। महाराज कन्हैया को आज मालूम पड़ गया आज हमारे चाचा जी आ रहे हैं अक्रूर, और हम कल सुबह चले जाएंगे। तो देखो कन्हैया रोजाना गाय चरा करके लौटते थे, तो उस ब्रज की स्त्रियां छत पर खड़े होकर के कन्हैया में फूल मारती थी, और कन्हैया सबकी तरफ देखते थे, हंसते थे, खूब मजाक करते थे, बातें करते थे। लेकिन आज कन्हैया में सखियों ने फूल तो मारे, लेकिन कन्हैया न किसी की तरफ देखा और न हंसे। क्यों? कन्हैया को मालूम है आज की बात है, कल मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो महाराज घर पहुंचे, घर पहुंचे तो जैसे ही मैया यशोदा ने कहा लाला कन्हैया तुम कुछ खा लो, भूख लगी होगी। बोले मैया मुझे भूख नहीं लगी है। क्यों? बोले नहीं है। तो देखो कन्हैया ने एक बात कहा था मैया से, मैया अगर मैं तुम्हें छोड़ करके चला जाऊं तो तुम ज्यादा दिन तक रोओगी तो नहीं। यशोदा मैया ने कहा कन्हैया मर जाएं वो जो हमें तुमसे जुदा करें, मर जाएं। और महाराज इतना कहकर के यशोदा रोने लगी। मैया ने विचार, कन्हैया ने विचार किया कि मैंने केवल कहा है तब मेरी मैया इतनी रो रही है, और अगर मैं जाऊंगा सच तो ये है कि मुझे जाना है, तो फिर मैया कितनी रोएगी। कन्हैया विचार कर रहे हैं। महाराज देखो बताएं, ये होती है माँ की आत्मा। माँ अपने बेटा को कभी दुखी नहीं देखना चाहती, कभी भी। कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी कि मेरा बेटा हमको कहीं रहे, दुखी रहे, ये नहीं सोचती। हमेशा माँ ये सोचती है कि मेरा बेटा जहां भी हो सुखी रहे। देखो अजमा करके देख लेना महाराज, अगर कोई बालक नौकरी पर हो तो उसकी पत्नी फोन करेगी तो एक बात वो मतलब काम बताएगी कि तुम हमारे लिए एक साड़ी ले आइयो, कि जल ले आइयो, बल ले आइयो, दुनिया भर के 1000 काम। और मैं तारी बात करिए तो केवल एक बात के लाला मोए कचना चाहिए, तू केवल मेरी आंखों के सामने आकर के खड़ा हो जा, बस। ये होती है माँ की आंखें। भगवान कन्हैया ने मैया को समझाया मैया रोना रोना, हमें जाना तो पड़ेगा। और तब तक चाचा अक्रूर जी पहुंच गए, तो सबने बड़ा सम्मान किया अक्रूर का, भोजन कराया, स्नान ध्यान करवा करके बिठा लिया। और तब शाम को बाबा नंद ने पूछा अक्रूर जी तुम कैसे आए?
पत्र दे दिया। बाबा नंद रोने लगे और रो करके अक्रूर से बोले, भैया मेरी एक बात सुनो कि मेरे जीवन के दोनों और सहारे न मांगो, अरे चाहे पूरा ब्रज मांग लो, चाहे ब्रज मांग लो, श्याम प्यारे न मांगो, चाहे ब्रज मांग लो। बाबा नंद बोले, भैया अक्रूर तुम चाहे पूरा वृंदावन ले लो, मेरे कन्हैया को ना ले जाओ। अक्रूर बोले, बाबा रो ना, क्यों रो रहे हो? अरे यज्ञ में जा रहे हैं, एक दो दिन में यज्ञ बाबा मामा की उनके की सफल हो जाएगी, उसके बाद भी वापस आ जाएंगे। क्या बोले? मेरे जीवन के दोनों 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 सहारे मांगो, ओ चाहे ब्रज मांग लो जी, चाहे ब्रज मांग लो जी, पूरा ब्रज मांग लो, ओ श्याम प्यारे न मांगो, ओ मेरा ब्रज मांग लो, ले जाओ। महाराज बाबा नंद को समझाया अक्रूर जी। मैया रोने लगी, मैया को कन्हैया समझा रहे हैं, मैया तुम रो ना, देखो हम ज्यादा दिन के लिए नहीं जा रहे, मामा की यज्ञ देख करके वापस आ जाएंगे। लेकिन परीक्षित महाराज अंतरात्मा से यशोदा मैया के ये आवाज आ रही है कि यशोदा अब ये तेरा लाला जाएगा तो लौट करके अब कभी आएगा नहीं, कभी भी। और देखो ये बात हकीकत है, हमारे कन्हैया का क्या नाम है? एक मोहन, यानी मोह नहीं हो जिसके हृदय में। देखो भगवान कन्हैया ने गोकुल को छोड़ा, वृंदावन बसाया, गोकुल में लौट करके नहीं गए दोबारा। वृंदावन को छोड़ा, मथुरा में गए तो वृंदावन में लौट करके नहीं गए। मथुरा को छोड़ करके द्वारका बसाई, महाराज मथुरा में लौट करके नहीं गए। कन्हैया मोहन उसे कहते हैं जिसके अंदर मोह नहीं हो। माँ यशोदा जानती है कि लाला जाएगा, कभी लौट करके नहीं आएगा। तो देखो एकदम मैया ने अपने दोनों नेत्रों से आंसू पोंछे और आंसू पोंछ करके एक बात की, लाला तू जाएगा? बोले हाँ। देखो पहले रो रही थी, फिर हंसने लगी, हंस करके बोली लाला जा रहे हो? बोले हाँ जाओ। आज मुझे मालूम पड़ गया कि वो महात्मा गर्गाचार्य की बात सच होने के लिए जा रही है। मैया कैसी? बोले बेटा जब तुम हमारे आंगन में आए थे ना छोटे से, तो गर्गाचार्य महात्मा ने कहा था मैया तेरा बेटा बहुत जल्दी राजा बनने वाला है, ये कोई साधारण बालक नहीं है, राजा बनेगा। तो लाला कन्हैया ऐसी अभागिनी कौन सी मैया होगी जो अपने लाला को राजा बनता हुआ न देख सके। बेटा तुम जाओ, जहां रहो सुखी रहना, लेकिन बेटा मुझे भूल मत जाना। इतनी कह करके मैया फिर रोई और कन्हैया से बोली लाला अरे जा दुखिया और मैया को और कन्हैया भूल न जाइयो। मैया की आंखों से आंसू निकल गए, रोते हुए बोली लाला चला जा, मैं नहीं रोकूंगी तुझे, लेकिन दुखिया मैया को मेरे लाला भूल न जाइयो। काऊ दिन मौका मिल जावे तो जा दुखिया से मिल जाइयो।
लाला किसी दिन राजकाज से तुझे फुर्सत हो जाए, तुम जल्दी से दुखिया मैया से मिलने के लिए आ जाना। क्या बोली मैया? यदि कौ दिन मौका मिल जावे, जा जननी से मिल जाइयो। महाराज मात के बह गई चलकीदार, इतनी कई की यशोदानी आई उलटी खाई पछाड़। सोई सोच समझ के मोहन ने माँ हो गई उठाई है, सोई सोच समझ के गिरधारी ने वो दई उठाई लई है। अरे वो दई उठाई लई है, माता से नाथ लगाई लई है। सोई सोच समझ के गिरधारी ने वो दई उठाई लई है। महाराज मैया रोने लगी, रोती रही। सुबह हो गया, पूरी रात निकल गई रोते रोते। और महाराज परीक्षित जी जब सुबह मालूम पड़ा सखियों को, जो भगवान कन्हैया के प्रेम में दीवानी थी उनको, तो सखियों ने विचार किया कि कन्हैया हमें छोड़ करके जा रहे हैं, अच्छा तो हम नहीं जाने देंगे। तो महाराज देखो उसी रास्ते पर लेट गई हैं जिस रास्ते पर कन्हैया का रथ जाने वाला था। और कन्हैया से कहा, कन्हैया तुम हमारे ऊपर से रथ निकाल ले जाओ, हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, हमें तुम्हारी याद नहीं आएगी जब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे। तो महाराज बहुत प्यार करती थी सखियां कन्हैया से, लेकिन एक बात बताएं, प्यार करो लेकिन किसी से ज्यादा प्यार कभी नहीं करना चाहिए महाराज। ज्यादा प्यार हमेशा दुखदाई हो जाता है। हमारे विद्वानों ने एक बात लिखी, कितनी सुंदर, कि प्यार